सर, आप माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक भी हैं और आप अपनी बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको कि धर्म परिवर्तन इन दिनों काफी चर्चा में है, कई ऐसे मुद्दे आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्म परिवर्तन या धर्म की बातें आज हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही हैं, हमारे देश के अंदर ज़्यादा हो रही हैं। और वो लोग कर रहे हैं जिनको संविधान की बात करनी चाहिए, जिनको समाज की बात करनी चाहिए, जिनको आम जनता की समस्याओं को दूर करने की बात करनी चाहिए, वो इन चीज़ों से दूर हट करके जो उनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए जनता ने उनको चुना हुआ है, आज इसकी बात ना करके लोग धर्म परिवर्तन और धर्म की बात ज़्यादा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर धार्मिक लोग धर्म की बात करें तो अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक लोग अगर धर्म की बात करेंगे तो मेरा ये मानना है कि वहीं से बुराई शुरू होती है। क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ कमियां होती हैं, और जब उन कमियों की जो बहुत छोटी होती हैं उसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। और आज हमारे देश में राजनेता जो अपना काम करना चाहिए वो अपना काम ना करके वो ये देखते रहते हैं कि लब जिहाद कहाँ हो रहा है, धर्म परिवर्तन कहाँ हो रहा है। और मैं ये समझता हूं अगर देखते भी हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने के बजाय उस पर अध्ययन करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो शायद कोई ऐसा रास्ता निकले जहां पे ये जो एक दिक्कत है, जो कुरीति है, जो जिसको हम भी अच्छा नहीं मानते, अ, उसका निस्तारण किया जा सकता है। आपको लगता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाना वो ठीक नहीं है? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहां सबको एक बराबर का अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान हर हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया है, यहां जबरदस्ती की बात तो हो ही नहीं सकती। मेरा कोई धर्म परिवर्तन करा ले या और भी जो तमाम लोग हैं, मैं नहीं समझता उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, जो वाकई में अ, धर्म के बारे में जानते हैं अच्छी तरीके से, जो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को आपस में एक दूसरे के दिलो दिमाग में एक नफरत पैदा करने के लिए इसको हाईलाइट किया जाता है। क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने की भी एक साजिश हो सकती है? देखिए, जहां मैंने एक ही चीज देखा है इस देश के अंदर कि कोई भी मामला अगर मुस्लिम समाज से रिलेट करता है तो उसको कुछ ज्यादा ही लोग हाईलाइट करते हैं। पता नहीं इसका क्यों है, जबकि हमारा समाज जब एक होगा तभी हमारी खुशहाली होगी, तभी हमारी तरक्की होगी। लेकिन क्या राजनीतिक फायदा है इससे मैं नहीं समझ पाता। और मुस्लिम समाज अगर हकीकत में मुसलमान है तो मुसलमान जोर जबरदस्ती या मुस्लिम धर्म जोर जबरदस्ती को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। मुझे यह समझना चाहिए कि आज अगर मुसलमान धर्म परिवर्तन करा रहा है तो हमारे हिंदू भाई भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। तो ये तो गिव एंड टेक का मैं समझता हूं ये सम्मान से जुटा हुआ मामला है। अगर हम मुस्लिम धर्म में हैं और मुस्लिम धर्म के लोग मुझे बराबर का हक देते हैं, सम्मान देते हैं, और मुझे धर्म के बारे में सही जानकारी है, तो मैं कभी भी दूसरे धर्म की तरफ मुतासर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हिंदू धर्म में भी लोगों को एक बराबर सम्मान मिले, उन्हें इज्जत मिले, तो शायद वो भी कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, और इसे हमें आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म गलत को सही नहीं कहता और सही को गलत नहीं कहता। धर्म तो एक जीने का अंदाज है,
और यह आंतरिक मामला है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। कुछ कुछ वीडियो सर आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि कुछ जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन की बात आ रही थी पिछले कुछ दिनों से। इसको कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि लोग क्यों छवि खराब कर रहे हैं समाज में इस तरीके से बातें मैं करके? तो कहता हूं ये लोगों को गुमराह करने की साजिश हो सकती है, ये हकीकत नहीं हो सकती। क्योंकि जोर जबरदस्ती, अगर धर्म परिवर्तन लोग करा सकते हैं तो जोर जबरदस्ती तो हर कुछ किया जा सकता है। हमारी पुलिस क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारे सिस्टम का मतलब क्या है? अगर कोई जोर जबरदस्ती कराता है तो उसके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इससे इससे किसी एक धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म के आधार पर कोई जुर्म नहीं होता। चोरी की सजा चोरी होती है, डकैती की सजा डकैती होती है, उसका उसकी अलग धारा है। तो अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ किसी मामले में करता है, सिर्फ धर्म परिवर्तन के नहीं, किसी भी मामले में अगर जबरदस्ती करता है तो वो गुनाहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें किसी एक धर्म को किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे समाज के अंदर नफरत की बात जो फैलाई जाती है या फैलाने जाने की कोशिश की जा रही है, यह गलत है। इसका मैं भरपूर विरोध करता हूं। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको वो ज्यादा हाईलाइट करें तो अच्छा लगता है। जो समाज के अंदर जो गलत चीजें हैं उसे इग्नोर अगर जिस दिन करना शुरू करेंगे, जिस दिन उनको मीडिया या फिर जो नेता हैं जिनका आधार वही है, अगर उनको इज्जत देने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। आपका धर्म और समाज क्या कहता है सर? अगर इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात आती है या कोई जोर जबरदस्ती की बात करता है, आपका क्या संदेश है अपने समाज और मुस्लिम समाज के प्रति? पहली चीज तो यह है कि हमारा धर्म कहता है कि जो अपने मुल्क का नहीं हुआ वो मुसलमान नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जोर जबरदस्ती इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो इस्लामिक आदमी नहीं होगा। मेरा तात्पर्य यह है कि जहां जोर जबरदस्ती या गलत बातें आई वो मुल्क के खिलाफ है, और मुल्क के खिलाफ कोई भी काम करना वो हमारा धर्म कभी भी अलाउ नहीं करता। वो धार्मिक इंसान हो ही नहीं सकता। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म हो, और जो हकीकत में कोई धार्मिक आदमी होगा तो हमेशा दूसरे की धर्म की कद्र करेगा। जो दूसरे के धर्म कद्र नहीं कर सकता, जो दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल अधर्मी है। क्योंकि चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे गीता हो या रामायण हो, कहीं भी धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं हुई है, अधर्म के आधार पर लड़ाई हुई है। अगर गीता लड़ाई कौरव पांडे से तो कौन थे? रावण और राम कौन थे? या ये कह लीजिए कि जो यजीदी थे और हमारे जो हसन हुसैन कौन थे? तो ये धर्म के ना आधार पे कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, लड़ाई हुई है, अधर्म के खिलाफ हुई है, गलत कामों की, गलत चीजों के खिलाफ लड़ाई हुई है। ये हमें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।